हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज है अष्टमी, हमारे यहाँ होता है अष्टमी पूजा। क्यों खाते हैं? ठीक है। रेडीमेड आ रही है आजकल, कोई दिक्कत ना। हाँ जी। मेरी हेल्पर आती हैं 11 बजे के बाद और कंजका जमानी है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा कर दिए। और मम्मी जा रही हैं मंदिर, फिर मम्मी आके जोत जगाएंगी घर की, फिर आगे की पूजा करेंगे। और इसी के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि पोछा तो फिर नहाने के बाद लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे मम्मी मंदिर की सफाई करके वाले जो गांव का मंदिर है उसमें चलो जल्दी से नहा धो के बनाते हैं भोग। ये मैंने रख दिया है हलवा बनाने के लिए। अब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ भोग में बना है हलवा पूरी, आलू टमाटर की सब्जी। आप कोई भी सब्जी बना सकते हो जो आपका मन करे, सिर्फ उसमें हमें लहसुन प्याज नहीं डालने होते। इसके बाद जो हम अगारी करते हैं उस पर ही भोग लगाएंगे। 1 घंटे के अंदर मेरा हलवा भी बन गया है, सब्जी भी बन गई है, गरम गरम पूरियाँ कुछ भोग के लिए मैंने निकाल लिया देसी घी में। हमारे यहाँ अठावड़ी पूजी जाती है, वो देसी घी में पूजी जाएंगी, यानी कि 8 पूरियाँ। चने रात को ही भिगो के रख दिए थे। तो जो देसी घी की पूरियाँ हैं उसका ही माँ को भोग लगेगा। अगर आप सारी पूरियाँ देसी घी में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना सकते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप तेल में भी बना सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा हो आप उसमें बना सकते हो। माता कहते हैं भाई भाव की भूखी है, ना कि आपके दिखावे की भूखी है। तो जितना आपकी सामर्थ्य है आप उतना करो माता के प्यार के लिए। बस उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव है तो सब कुछ है। आपको पता है मेरी क्या सिचुएशन चल रही है, उसमें कहते हैं कि भोग भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मम्मी चली गई दूसरी साइड, तो भाई मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को तो पहले दूसरी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं। क्या करे, वो माँ है, उनको दोनों तरफ का देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, मेरे को तो करना ही है अपना काम, तो मैंने कर लिया है सारा का सारा। अब बस मैं कंजकाओं का वेट कर रही हूँ और मम्मी का वेट कर रही हूँ। जल्दी से मम्मी आएगी तो फिर हम करने देंगे। माँ जी कहाँ गई हैं? माँ जी गई है भाई दूसरी साइड, पहले उधर का काम करवाना होता है उनको। कोई नहीं, मैंने तैयारी कर ली है सारी, इतने हम बैठा देते हैं ना। आज मम्मी में पूजा करनी थी, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए मैं कर नहीं सकती। और बस अब हो गया, देखो सब कुछ तैयार, दिखा दो बाहर ले जाके क्या। ये सारी कन्या हैं। ये देखिए सारी कन्या है, ये बैठी हुई है कन्या। किसके फोन? हाय करो। किसके फोन लिए? समीर से। हाय हाय करो। हाय। वो सारे बच्चे मेरी मदद कराने आ गए हैं आज कंजका जी ने। बोलो जय माता दी। और ये बन गई है इनके लिए गर्मा गर्म पूरियां, है ना। इसी तरह प्रसन्न होती रहे भाई सब पे। बोलो जय माता दी। बस 2 मिनट में अब तुम्हारे लिए आ रहा है गर्मा गर्म क्या भोग। तो मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि हम ये अंगारी जो करते हैं ये दोनों टाइम करते हैं। हाँ जी, हम ये दोनों टाइम करते हैं। आपने पूछा था इसके बाद हम इस अंगारी का क्या करते हैं। तो आप जैसे ही देख रहे हो, भोग तो नवरात्रों में व्रत रखते हैं वो भी भोग बनाते हैं हम, और जो नॉर्मल भोग लगाते हैं वो भी बनाते हैं। जैसे अब अष्टमी का भोग है तो हमेशा वो भोग जो है अंगारी पर ही लगता है। इस अंगारी का हम बाद में क्या करते हैं वो आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 जगह भोग लगाया। सबसे पहले मैंने जो 8 पूरियाँ बनाई थी देसी घी में, और हलवा पूरी चने का भोग था वो माता रानी के लिए लगाया है, जिनकी अलग से चौकी लगी हुई है। बाकी जो दूसरा भोग है वो मैंने अपने घर के मेन मंदिर में लगाया है, जहाँ पे हम रेगुलर पूजा के टाइम पे भोग लगाते ही हैं। और अब मैंने अंगारी वगैरह सब कुछ रख दिया है। मम्मी का वेट हो रहा है बस कि मम्मी आ जाए तो मम्मी जोत जगा दें। तो कोई मेरे से पूछता है कि पहले वो इधर क्यों नहीं कराती। भाई वो जब फ़ोन आ जाता है तो उनको जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में, वो बातें छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों ने बोला कि हमारे साथ प्लीज़ रील बना लो, हम आपको इंस्टा पे देखते हैं, हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं। तो बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी तो और बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, टचवुड ऐसे ही खुश रहें वो।
और इसी तरीके से हम पे कृपा बरसाती रहें। तो मम्मी आ गई और यहाँ पे भोग लगा दिया है। आप लोगों को बताया था ना अंगारी पे भोग लगाते हैं, तो यहाँ पे जब माता रानी अग्नि रूप में प्रज्वलित हो गई हैं, उसके बाद जैसे भोग लगाते हैं हम, तो यहाँ पे माता को भोग लगा दिया। इसमें बताशे लौंग का भी भोग हम साथ में लगाते हैं। अरे बच्चे बोलो जय माता दी। अब आप लोग आपके मैंने बहुत अच्छे से फेसेस ले लिए हैं। जय माता दी। बहुत थैंक यू। यहाँ पे मम्मी जा रही है गाय को रोटी देने। हाँ भाई। तो यहाँ पे मम्मी ने भी खाना खा लिया साथ के साथ, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले ही मम्मी को शुगर है, तो मम्मी से है ना भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो जैसे कंजकाओं को और पूजा का काम करने के बाद मम्मी ने कहा मैं भी खा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है खा लो, वैसे भी गरम गरम पूरियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पे जो है जितनी कन्याएं आई हुई हैं, उनमें जो सबसे छोटी कंजका है उनको मैंने मंदिर में बुलाया, उनसे पैर छुआए। ये भी मैं आपको बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि कोई नॉलेज हमें देता है तो हमें भी उसको शेयर करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। जो सबसे छोटी कन्या आई हो उसको बिठाएं, उसका पहले पूजन करें, पहले उसको धागा बांधे, कलावा बांधे, टीका लगाए, और फिर जो आपकी जोत लगी हुई होती है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको खुद ही उठा कर रख देते हैं जोत को। तो जोत जो है देवी का रूप होती है, ज्वाला देवी का अखंड जोत होती है। तो उस जोत में देवी माँ से, मतलब जो कंजक रूप में माता रानी हमारे घर आई हैं, उनसे हाथ लगवा के उनको थोड़ा सा हिला देते हैं कि मतलब जोत को उठा दिया। इसी तरह से जो हम कलश स्थापित करते हैं और जिसमें ज्वारे रूप में माता रानी स्थापित होती हैं, अपना रूप दिखाती हैं, उसको भी हम कंजका से ही हाथ लगवा के थोड़ा सा मूव करा देते हैं, क्योंकि मूव कराने से क्या होता है कि इसको माता रानी ने खुद आशीर्वाद दे दिया है। ये मुझे एक पंडित जी ने बताया था, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। आपको अगर ये नॉलेज अच्छी लगे तो आप अपने साथ फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि माता रानी हो या कोई भी भगवान, सबके सब सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपके मन की बातें देखते हैं। आपका मन है पूजा करने का, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नारियल है ये भेंट स्वरूप मेरे को कंजका माता ने दे दिया है, और इस तरीके से हम इसको खोलकर सारी कन्याओं में बांट देंगे। बाद में जो माला है वो कन्या माता को पहना दो, और अपने जो भी दक्षिणा है 10 रुपये 100 रुपये जितना भी आपको देना है वो दे दो, और फिर पैर छूकर जो नवरात्रों में भूल हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लो। जय माता दी। कंजक जमाने के बाद सबको तिलक लगाएं, धागा बांधें और चुन्नी उड़ाएं, और जो भी आप लेकर आए हो भेंट स्वरूप। मैं तो देखो बुक्स लेकर आती हूँ हमेशा ही, रजिस्टर या नोटबुक वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ ले आती हूँ। अब पहले मैं ले आती थी बच्चों के लिए हेयर बैंड वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ें, लेकिन अब मैं लेकर आती हूँ यही। साथ में मेरे को जो मेरे से बन पड़ता है, जितने भी पैसे हमको देने हैं हम उतने दे देते हैं, ताकि कंजका अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खरीद कर खा लें। अब यहाँ पे सबके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया है, नारियल भी छिल गया है। प्रसाद के रूप में कोई भी फल दे सकते हो, आप बताशे दे सकते हो, मिश्री दे सकते हो। अब गोला का जो प्रसाद है उसको भी बांट देंगे सबको। गोला को हमेशा किसी लड़के से ही टुटवाना चाहिए। मेरे को पहले पता नहीं था, मैंने 1-2 बार तोड़ दिया था, लेकिन लड़कियों को कभी भी गोला नहीं तोड़ना चाहिए। जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अभी रुक जाओ, नारियल और ले लो अच्छे बच्चों की तरह। हाँ तो भैया आज हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्या माता आई है, इतनी सुंदर सुंदर सी।
है ना, देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ भाई, जय माता दी, जय माता दी। एक और वीडियो देना, मैं बड़ी क्लास का हूँ। ठीक है, लाइन लगाओ। इधर ले आइए, टिशू को नारियल लेते रहियो। लाइन लगाओ, लाइन। रुक जाओ, ले आ रही। ले लो, ले लो। हाँ जी, जोर से बोलो। तो यहाँ पे मम्मी ने भी खाना खा लिया, अब कीशु खाना खाने बैठ। हाँ जी, तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि वो अंगारी जिस पे हम पूजा करते हैं, पूजा करने में यूज़ करते हैं, उसका हम बाद में क्या करते हैं, उसको हम बाद में पेड़ों में डाल देते हैं। और अगर जिसमें मीठा होता है, ऊपर ऊपर से उस पोर्शन को उतार कर हम जमुना जी में बहाने के लिए जो भी सामान भेजते हैं उसके साथ उसको भेज देते हैं। और जमुना जी में भी हम जमुना जी में बहा कर नहीं आते हैं, वहाँ पर जो बॉक्सेस रखे होते हैं, मोदी जी ने रखवा रखे हैं, वहाँ पे हम उनको रख के आ जाते हैं। फिर उसके बाद उनका रीयूज़ कर लेते हैं, वो जैसे भी करती है गवर्नमेंट, क्योंकि अब वो अलाउ नहीं है कि हम जमुना जी के अंदर कोई भी चीज़ डालें। जैसे हवन की राख होती है, कोई भी चीज़ होती है, उस तरह की पूजा की जो चीज़ें होती हैं उनको हम वहाँ पर रख के आ जाते हैं कंटेनर में। तो ये तो हमारा था पूजा करने का तरीका। आपको कोई भी गाइडेंस लेनी हो तो बता दो। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जो भी नॉलेज देती हूँ वो सब कुछ मुझे मेरी सासू माँ ने ही बता रखा है, वहीं से ही हमने सीखा है। बाकी हमें ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत जो हम देखते हैं इंटरनेट पर उसको हम ज़्यादा फॉलोअप नहीं करते। हम मम्मी से पूछ लेते हैं, जैसा मम्मी कहती है हम फिर उस तरीके से कर देते हैं, या हमारे यहाँ के पंडित जी कहते हैं, वही हम आपको नॉलेज दे देते हैं देखकर। तो आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे कुछ लोगों ने कुछ क्वेरीज करने के लिए फ़ोन किया था। पहली तो ये मैंने आपको बता दी, जो कह रही है बबीता दीदी को फोन आया जब शुरू हो गया, मैं तो ना बताना शुरू तो हो गया।
तेरा मैं बने बने भटक रहे मेरी सिया गई तो मेरे राम में बने बने भटक रहे मेरी सिया गई कीशु हमारा बैग लेके चल दिया भाई राजस्थान घूमने। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। राधे राधे।